प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, हनुमान जी की जय। तो जल्दी से सभी भगवान जी का आवाहन कर लेते हैं हम सभी कोई। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे शुरू में ही सभी भगवान जी का आवाहन जिनका करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिनको याद हो गया वो ठीक है, जिनको नहीं याद हुआ उन लोगों को मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहीं पे था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से भगवान जी का आवाहन करना है। तो शुरुआत में ओम गणपते नमः, उसके बाद ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्रीशपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्रीशपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्रीशपत्निकाय भारताय नमः, ओम हनुमते नमः। इतना पढ़ने के बाद ही आप रामचरितमानस का बुक पढ़ना शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए बुक को पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं यहाँ तक कंप्लीट करी थी, 227 नंबर वाला दोहा कंप्लीट करी थी। अभी मुझे 228 नंबर वाला दोहा पढ़ना है। तो चलिए दोहा। तासु दशा देखी सखियन पुलक गात जलु नयन, कहु कारनु निज हरस कर पूछी ही समृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरी कीमि कहो बखानी, गिरा अन्नयन नयन बिनु बानी। उसने देखा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है, नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सी ही अति उत्कंठा जानी। एक कही निप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रश्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोह निडारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया और जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। दोहा। सुमीरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत।
चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी निपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्भी दीन्ही मनसा विश्व विजय किन्ही। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पैजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितई तेहि औरा से मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमित तजे दिंगचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पालकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी से शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई बिरची विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसा अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट तौरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? दोहा। से शोभा है बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी। बोले सूची मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। तो ये 230 नंबर वाला दोहा मैं कल पढ़ूंगी। आज के वीडियो में बस इतना। इस धागे को यहाँ पर रखती हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत दोहे के साथ साथ हिंदी अर्थ भी पढ़ रही हूँ, ताकि हर एक दोहे का सही मतलब सभी को अच्छे से समझ में आए। और मैं रामचरितमानस का बुक शुरुआत से पढ़ रही हूँ, अभी बालकांड में हूँ। जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, शुरू से वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।